जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब ने देखा कि मैंने वैष्णो देवी की वीडियो डाली हुई है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देख पाएंगे वैष्णो देवी से और भैरव मंदिर से रिलेटेड सभी जानकारी आप उसमें देख पाएंगे। और अब हम जा रहे हैं वहाँ से धनकर बाबा के लिए। आपने नाम सुना होगा कि वैष्णो देवी कटरा मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं धनकर बाबा, नौ देवी और अपने शेषनाग जी का जो मंदिर है। और शिव खोड़ी जो मंदिर हम जाते हैं जो कि लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वही शिव खोड़ी यहाँ पर भी विराजमान है। यहाँ पर भी प्राकृतिक रूप में भोले जी निवास करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। जो धनकर बाबा के विषय में मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो धनकर बाबा यहाँ पर जो अपने शेषनाग जी थे, शेषनाग जी के ही उससे ही उनके वो चले आ रहे हैं। और धनकर बाबा ने जब तपस्या की थी तो उनकी तपस्या से खुश होकर के भोले जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। और उनके ही उसमें आकर के आशीर्वाद के रूप में जब भोले जी यहाँ पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। और आगे चल के जो आप देखेंगे इस मंदिर में मैं आपको कुछ इस तरीके की चीज़ बताऊंगी। और कहा जाता है कि यहाँ के जो मंदिर की जो मान्यता है वो कभी खाली नहीं जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं शेषनाग जी से मांगने के लिए। और जब मुराद पूरी हो जाती है तो वो यहाँ जो भी होता है वो चढ़ा करके जाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। और जैसा कि हमने फिर अपने एक ऑटो किया था, मैं आपको जानकारी दूं यहाँ से कि आप कटरा से जब भी निकले शिव खोड़ी के लिए, देखें बात करें खाली अगर शिव खोड़ी की तो शिव खोड़ी का जो है 70 से 75 या 80 भी पड़ जाता है, 75 किलोमीटर दूरी है। और शिव खोड़ी के लिए 500 रुपये किराया है एक जने का, सिर्फ एक तरफ का अगर मैं बात करूं। और उसके बाद में अगर आप जाते हैं धनकर बाबा, नौ देवी और अपनी एक ये अपनी काली का मंदिर पड़ता है, वहीं पे गोरखनाथ जी भी हैं और कई मंदिर पड़ेंगे। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। लेकिन अभी ये जो वीडियो है ये 2 भागों में विभाजित होगी, क्योंकि देखिए मुझे आपको ये सब चीज़ें की नॉलेज भी देनी है, कितना समय लगता है, कितना किराया लगता है। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें, अगर हम पहली बार जा रहे हैं और हमें अगर उसके बारे में जानकारी है तो हमारा सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो लंबी होंगी और ये मैंने 2 भागों में मैं डालूँगी, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगी और दूसरी वीडियो में मैं आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाऊँगी। तो ये हमने कर लिया था एक कटरा से ऑटो, और ऑटो किया था हमने धनसर बाबा के लिए। लेकिन फिर इन भैया ने कहा कि हम आपको और भी मंदिर घुमा देंगे और क्या कहते हैं रुकने का जैसा कि मेरा विचार नहीं था। और उन्होंने फिर हमें जो यहाँ के बारे में सब चीज़ें बताई कि शिव खोड़ी भी यहाँ पर है और क्या कहते हैं साथ में धनकर बाबा का, जीतो बाबा का मंदिर है। तो नौ देवी का मंदिर है। ये देखिए रास्ते में नौ देवी का मंदिर है, लेकिन ये हम आते टाइम देखेंगे और मैं दर्शन करवाऊंगी इस मंदिर के। ये हमने छोड़ दिया था, हम पहले धनकर बाबा मंदिर में ही गए थे। और धनकर बाबा मंदिर में मैंने आपको बताया शिव परिवार प्राकृतिक रूप से बैठे हुए हैं। वहाँ पे कोई उनकी मूर्ति नहीं रखी गई है। बहुत मान्यता है वहाँ पे शेषनाग जी हैं। वहाँ पर जो झरना जो जल गिरता है झरनों का वो शेषनाग जी के ऊपर ही गिरता है। वहाँ उसमें नदी में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि स्वयं वहाँ शेषनाग जी का वासा है। और वो सबकी मनोकामना वहाँ जो सच्चे दिल से मांगता है वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कटरा, अगर आप वैष्णो देवी आए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर आएँ। और ये जो हमने ऑटो किया था ये इन्होंने हमें 4-5 मंदिर घुमाए थे वहाँ के, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया बाबा धनसर का जो मंदिर था। तो हम सबसे पहले वहाँ गए थे, तो वही पड़ता है 15 किलोमीटर की दूरी पे। तो इन्होंने उस सारे ये जो मंदिर हमें घुमाए थे, तो सारे मंदिर घुमाने के मैं आपको बताऊंगी भी, दिखाऊंगी भी अभी बाकायदा। तो इन्होंने हमसे 800 रुपये चार्ज लिए थे
ऑटो का जो हमसे किराया लिया था वो 800 रुपये लिया था सब जगह घुमाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक लगा था, क्योंकि मैं भी वैष्णो देवी तो पहले जा रखी हूँ, लेकिन इन मंदिरों में मुझे भी, देखिए कहते हैं जब हम फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं ना, तो फिर हमें टाइम बचाना हो या उस तरीके से, तो हमें एक विश्वास पात्र कोई इस तरीके का ऑटो या टैक्सी ढूंढ देख लेना चाहिए, जिससे कि हमारा समय भी बचे और हमारे पैसे ही बचे। क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से अगर ऐसे ही चलते हैं तो फिर हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और पैसे ही बर्बाद होते हैं, और हमें सही से नॉलेज भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम गए सीधे आ गए देख के, तो वो तो नहीं अच्छा रहता ना। तो ये जो भैया हैं ऑटो वाले, ये लोकल यहीं के रहने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोकल आदमी जब वहाँ की जानकारी देता है तो वो उसके मुंह से सुनने में भी बहुत मतलब उस तरीके से लगता है, क्योंकि वो उनको वहाँ की हर एक बात की नॉलेज होती है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सब जगह के बारे में हमें बताया और अच्छे से घुमाया भी। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, नेचर भाई भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि सफ़र में सबसे मेन चीज़ होती है एक विश्वास पात्र इंसान मिलना। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेके सचेत रहना चाहिए रास्ते में, पैसों को लेके या वैसे किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि आपको पता है धोखाधड़ी का वक्त चल रहा है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आप कटरा से निकलें तो सुबह निकलें, क्योंकि अगर आप सुबह कम से कम 6-7 बजे अगर नहीं निकलते हैं, मैं शिवखोड़ी की बात करूं, तो पूरे 12 घंटे का सिस्टम है। अगर आप शिवखोड़ी अगर आपकी जाने की इच्छा है तो वहाँ से बस चलती हैं, टैक्सी चलती हैं। तो आप अगर शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो कटरा से आप सुबह ही वैष्णो देवी से बस चलती है, सबसे पहली बस चलती है वहाँ से 5:30-6 बजे, तो आप उसी को ही पकड़ें, क्योंकि अगर आप 10 बजे चलेंगे तो आप 10 बजे ही वापस होंगे, वो वापस आपको 10 बजे ही कटरा ला के छोड़ेगी। अगर आप रुकने के विचार से गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर हम, जैसे कि मेरा विचार नहीं था रुकने का, मुझे निकलना भी था और सारे मंदिरों के दर्शन भी करने थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी से फटाफट अपना एक ऑटो पकड़ा और सभी मंदिरों में दर्शन किए। तो ये मेरा समय बचाने का वो था, क्योंकि चढ़ाई भी हमने सीधे डायरेक्ट की और सीधे चढ़ाई से उतर गए हम, और बिल्कुल भी आराम नहीं किया हमने, सीधे मंदिर देखे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने, क्योंकि देखिए आराम तो हम यहाँ पर भी करते हैं, थोड़ा कष्ट रह दे करके, अगर धार्मिक स्थान पे भी हमने अगर थोड़ा शरीर को कष्ट नहीं दिया तो फिर क्या होता है वो तो, क्योंकि हम लोग वाह कहते हैं इंजॉय, देखिए इंजॉय जो होता है वो अपनी लाइफ में आप यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन जब हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हमें उसी ही शुद्धि से और उसी ही मनसा से हमेशा जाना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें सभी के ही, और सभी जगहों को देखें, क्योंकि देखिए ये तो किस्मत की बात होती है, बुलावा होता है एक तरीके का, कि अचानक ही बुलावा था और ऐसी कृपा दृष्टि थी कि कोई एक ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हम नहीं गए, हम सभी जगह गए, बहुत अच्छे से सभी जगहों के दर्शन हुए। और किस्मत थी ये भोलेनाथ जी का या पार्वती सखी जो मेरी हैं उनका आशीर्वाद था कि उन्होंने डायरेक्ट इस तरीके से हमें एक ऐसे इंसान से मिलवा दिया जिसने बहुत अच्छी तरीके से सभी जगहों के दर्शन करवाए। और ये अभी आप देख रहे हैं, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन्होंने 800 रुपये लिए थे और सब जगह घुमाया। और अगर आप शिवखोड़ी जाते हैं तो शिवखोड़ी 500 रुपये एक जने के लगते हैं, मतलब 1000 रुपये आने जाने का कटरा का। और बाकी की वैष्णो देवी की तो जानकारी मैंने आपको दे ही दी थी सारी की सारी। भैरव मंदिर के मैं आपको दर्शन इसलिए नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमें निकलना था साथ के साथ। तो मैं, और मंदिर के अंदर तो आपको पता है कि वीडियो या फ़ोटो ये कैमरा अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैं वहाँ का आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई। लेकिन वैष्णो देवी का मैं आपको जैसा भी मुझे लगा, जैसा भी मेरे से बन पाया, मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई। और जो भी चीज़ मुझे लगता था कि मुझे नॉलेज आपको देनी चाहिए वो दी। बस इतना कहना चाहूँगी कि ऑटो में भी अगर आप बैठें कहीं पे भी, क्योंकि आजकल लूटपाट हर जगह बिठा लेते हैं झूठ बोल के। और कई ड्राइवर कहूँ या
किसी भी चीज़ की बात कहूँ तो वो बाद में फिर आपसे चार्ज जो है वो मतलब इस तरीके से बोलते हैं, इतने में नहीं, इतने में बात हुई थी। तो पहले ही आप डन करके चलें और बंदरों से रहे बिल्कुल सावधान, क्योंकि यहाँ जगह जगह पे हर मंदिर के अंदर बंदर हैं। अगर आपने प्रसाद अपने बैग में या अपने आपके पास में दुपट्टा है या शॉल है तो आप उसमें छुपा के रखें, नहीं तो बंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और आपका प्रसाद आपका हो रहेगा ही नहीं, क्योंकि बंदर ने जहाँ खाने पीने का सामान देखा वो आपको वैसे किसी चीज़ को नहीं छेड़ते, लेकिन खाने पीने का कोई भी आइटम आपके हाथ में देखते हैं तो तुरंत छीन लेते हैं। तो समय के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वैष्णो देवी से आप जब भी चले तो सुबह वैष्णो देवी से मॉर्निंग में ही निकलिएगा आप, और निकलते के साथ में आपको जैसे सूटेबल लगे, हमें ऑटो सूटेबल लगा क्योंकि हम ज़्यादा जने नहीं थे तो हमें ऑटो सूटेबल लगा तो हमने ऑटो कर लिया, और आराम से हमें ऑटो वाले भैया भी हमें लोकल मिल गए और हमें बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन करवाए, बहुत सारी जानकारी देते हुए उन्होंने दर्शन करवाए, बहुत अच्छा लगा। तो ये थी यहाँ आपके धनसर बाबा और यहाँ की शिवखोड़ी की, क्योंकि शिवखोड़ी और धनसर बाबा एक ही हैं। आप जो चीज़ यहाँ पर है, जो गुफ़ा मैं अभी आपको यहाँ पे भोले जी की दिखाऊंगी परिवार समेत, वही बिल्कुल वही चीज़ शिवखोड़ी में भी है। और आपकी इच्छा है, आप जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो शिवखोड़ी में है वही वो यहाँ पर भी है। और सॉरी, ये देखिए, ये रास्ते में ये पहाड़, ये मतलब कितनी सुंदरता है। और कहीं पे भी कहा जा सकता है कि जितने भी ये मंदिर पड़ते हैं, देखिए इनकी तो बात ही निराली है। और खुशकिस्मत कहूँगी मैं अपने आप को, क्योंकि लोग बागों की प्लानिंग बनी की बनी रह जाती है, सारी तैयारियां यूं ही रखी की रखी रह जाती हैं। और अगर ऐसा सब कुछ होने के बाद में भी निकल आए तो रास्ते के रास्ते में ही रह जाते हैं, कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन करवा के और बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरीके से हमने दर्शन किए, सब जगह घूमे, बहुत अच्छे से हमारा सफ़र रहा। पूरा पूरा उनका आशीर्वाद था हमारे ऊपर। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही वाला हिसाब है। कुछ बड़े बूढ़ों की जो कहावतें बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं बल्कि सभी कहावतें बहुत ठीक है। देखिए पहाड़ियों पर से कैसे रास्ते कट रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब ऐसा लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यहीं है, सिर्फ बस यहीं है। बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और देखते देखते अब हम पहुँचेंगे धनसर बाबा के यहाँ, और धनसर बाबा के यहाँ से फिर और जो मंदिर आएंगे मैं आपको उनके साथ के साथ दर्शन करवाती रहूँगी। और लास्ट में हम गए थे श्रीधर पंडित जी, जिन्होंने माँ वैष्णो को जो भंडारे के लिए बोला था कि आप भंडारा करवाएं, लेकिन उनके पास ना भंडारे के लिए पैसे थे, ना ही उनके पास अनाज था, ना ही उनके पास जगह थी। लेकिन उन्होंने माता के कहने पे कन्या रूप में जब माता उनके सामने आई और उनको कन्या रूप में बोल के चली गई, तो उन्होंने भंडारे के लिए पूरे गांव को न्योता दिया था। आज भी वही मंदिर, वही जगह आज भी वहाँ पर है। अगर आप जाएं तो श्रीधर पंडित जी के जो मंदिर था जिसमें वो पूजा करते थे, या जो उनका पुराना जो घर था जहाँ पर वो रहते थे, उसको ज़रूर देख कर के आएँ। आज भी वहाँ भंडारे के लिए लोग बाग वहाँ भंडारा करते हैं, और आज भी वहाँ का सिस्टम वैसी का वैसी है, बहुत खूबसूरत है। ज़रूर जाएं आप श्रीधर पंडित जी के यहाँ। कितने खुशनसीब थे वो कि आज देखिए उनकी जो पीढ़ियाँ हैं आज भी वो माता रानी के ही सेवा में लगी हुई हैं। बहुत खुश नसीबी से ये सब चीज़ें मिलती हैं और इनको कभी नकारना नहीं चाहिए। हमेशा जब हम जाते हैं तो देखिए टाइम तो निकालने से निकलता है। जब आप अगर जा रहे हैं तो आप, श्रद्धा है लोगों की, मैं ये नहीं कहती, कोई किसी सोच से जाता है, कोई किसी सोच से जाता है। मेरी सोच थोड़ी दूसरी तरीके की है। मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर जाके सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मुझे सांसारिक, अगर मैं बात करूँ इस सृष्टि की, किसी इंसान की बनाई किसी चीज़ से प्यार नहीं है, सिर्फ भगवान की बनाई चीज़ों के अलावा। तो मुझे बहुत प्यार है भगवान की हर बनाई हुई चीज़ से, बहुत प्यार है मुझे। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे टाइम
काटना और हमेशा भगवान के उसमें रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो हमेशा भगवान के साथ ही निकलता है मेरा, उनके साथ ही मैं हर समय रहती हूँ। चाहे मैं अपना कोई काम ही क्यों ना कर रही हूँ, फिर भी मेरा ध्यान जो है हमेशा उन्हीं में ही लगा रहता है। तो कहना चाहूँगी मैं अभी, और अगली जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है पार्ट 2 में, उसमें जितने भी मंदिर होंगे सबके आपको दर्शन होंगे। और इसमें देनी थी मुझे आपको जानकारी। और कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट तो देखिए आपका कोरोना का यहाँ पर होता है। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत से लोग डरते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट करवा के आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। और वैक्सीन आपकी लगी हुई होनी चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की अभी तो 2 डोज लगी रही थी, लेकिन अभी 4 डोज़ लगेंगी, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। ये भी आप ज़रूर लगवाएं, और मास्क ज़रूर लगा के रखें। बिना मास्क के आपको पता है कि लोकल में भी नहीं चला जाता है, तो बाहर जाने की तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आपको, और ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप सावधानी से चलें, सेफ्टी से चलिए। अपना हर सामान, चाहे खाने पीने की चीज़ है, चाहे पानी की बोतल है, वो अपने साथ रखें। और आजकल तो वॉल्वो बस चल गई हैं, तो वॉल्वो बस में आप स्लीपर मिल जाते हैं, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, और कहीं से भी मिल जाती हैं आपको। तो आप उसमें आराम से आप कभी भी आप आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, उसमें बहुत आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। और किराया भी मैं आपको बताऊं तो दिल्ली से क्या कहते हैं कटरा की मैं अगर बात करूं, तो सिर्फ 600 रुपये किराया है सीटिंग, क्या कहते हैं सीट का। और अगर स्लीपर आप लेते हैं तो स्लीपर भी आपको 800 रुपये में अवेलेबल है। बहुत अच्छे से आप लेट के सो कर के आराम से आप अपना रास्ता काट सकते हैं, क्योंकि देखिए 12-13 घंटे का रास्ता होता है, तो बहुत ही अच्छा सफ़र कटता है, उसमें भी आप सफ़र कर सकते हैं। और ये सारी जानकारियाँ थी। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी मंदिर अपने नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। आपको सभी मंदिर की मैं दर्शन भी करवाऊंगी और जानकारी भी दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। और देखिए ये थे रास्ते की ये कुछ वीडियो थे और ये जानकारी थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय साईं राम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और सदा ऊपर वाले का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, ये मेरी दिल से दुआ होती है हमेशा। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, कि ज़िंदगी में कहते हैं कुछ यादें ऐसी होती है जो हमेशा के लिए बन जाती है। बस ये यादें भी ऐसी हैं कि जब तक हम जीवित रहते हैं, ये यादें भी इसी तरीके से हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो जब भी आप जाएं तो इस तरीके की यादें अपने साथ इकट्ठी करके ज़रूर लाएं, ज़रूरी भी होती है। तो देखिए आप, और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि दूसरे लोग भी वीडियो देख पाएँ। आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत मुझे सहयोग देता है।